हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। किसी भी एग्जामिनेशन का 60% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसके 40% सिलेबस से आते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो 40% कौन से जोन है, वो 40% कौन से एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुनिया के किसी भी डिफिकल्टी एग्जामिनेशन के बारे में आप बात कर लो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईआईटी जेईई हो, चाहे नीट हो, सिर्फ और सिर्फ 40% पार्ट से 60% सिलेबस आता है। हो सकता है आपने भी बहुत बार सुना हो ये बातें, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा हो। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, आपके पास एमटीजी का बुक हो सकता है, किसी और कब पब्लिकेशन का बुक हो सकता है। जब आप 33 ईयर 35 ईयर्स क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे एक फिक्स्ड पैटर्न है। सिर्फ और सिर्फ 40% पार्ट से ही 60% सिलेबस पूछे गए। और फिजिक्स में मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं आज, सिर्फ और सिर्फ 8 to 9 चैप्टर ऐसे हैं जिसको पढ़ के आप 80 to 90 मार्क्स इजिली सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के। क्लास 11th के सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 3 चैप्टर होते हैं? सो फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट डायमेंशन एंड एरर। यूनिट डायमेंशन एंड एरर से मिनिमम 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन जनरली यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा जाता है और 1 क्वेश्चन एरर से। अगर 2 क्वेश्चन एरर से पूछा गया तो यूनिट डायमेंशन से 1 क्वेश्चन। आपको लगता है कि सिर्फ ये छोटा सा चैप्टर है, इग्नोर करके बच्चे चले जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर का यूज हर चैप्टर में होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। किसी बुक में ये रोटेशन मोशन सेंटर ऑफ मास के नाम से रहता है, किसी बुक में ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के नाम से दिया रहता है। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन दोनों को कंबाइंड करके मिनिमम 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 2-3 पार्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स अपने पास है यहाँ पे तो, और टेम्परेचर वेरिएशंस का जो चैप्टर है, दोनों तीनों को मिला के यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर टोटल ये थर्मोडायनेमिक्स में कवर होता है और यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th की अगर बात करो आप तो सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स से 3 क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स में भी किसी किसी बुक में ये 2 पार्ट में दिया रहता है, फील्ड का अलग एंड फोर्स का अलग, तो दोनों ही आपको कवर करना है। नेक्स्ट, एसी एंड ईएमआई किसी बुक में अलग से दिया रहता है, किसी बुक में सेम दिया रहता है। तो एसी ईएमआई एंड ईएम वेव, अगेन ईएम वेव छोटा सा चैप्टर है, जस्ट लाइक यूनिट डायमेंशन एंड एरर, बट ये भी बहुत काम का चीज है। सिर्फ और सिर्फ ईएमआई से ही 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ईएमआई चैप्टर से ही 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। एसी ईएमआई एंड ईएम वेव से मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट रहा आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा तो 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग लॉजिक गेट। वैसे तो एनसीईआरटी से लॉजिक गेट को हटा दिया गया है, बट आपके सिलेबस में ही आपको पढ़ाई करना है। तो बेटा ये थे टोटल 40% पार्ट, जहां से कि 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 to 90 मार्क्स तो सिर्फ इतने से ही आते हैं। तो बोलोगे सर फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? इतने चैप्टर भी बच्चे अच्छे से कंप्लीट करके नहीं जाते। एंड इवन लाखों लाख में ऐसे बच्चे जिनको तो यही नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतना एनालिसिस बच्चे करते नहीं है जब वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आप खुद से एक बार क्वेश्चन पूछ के देखो, क्या इस वीडियो देखने से पहले आपको ये पता था? नहीं पता था ना? अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता था तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और बेटा किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या थ्रू आउट द फिजिक्स कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेटा लिंक दिया हुआ है नीचे, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज करके आप लोग को K² कैरियर इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिल जाएगा, जिसमें कि 50 से 50 क्वेश्चन यही आने की पॉसिबिलिटी है। इस कॉन्सेप्ट में आपको 2500 से ज्यादा के क्वेश्चन मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेट 2500 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुल टेस्ट एंड पार्ट टेस्ट भी अभी अपलोड होने वाला है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए तो आप 50/50 नीट 2023 में क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं, जबकि आपको तो करना 45 ही होता है, तो 45 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर या कुछ भी और मॉड्यूल कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज में डर लगता है, फिजिक्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां तक पॉसिबल होगा, मैं पहले भी हेल्प करता था, अभी भी हेल्प करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।